गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आज हम मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सहकारी संगठन के लाभ। सबसे पहला, इजी फॉर्मेशन, सरल स्थापना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्थापित करना भी बहुत इजी है। इसके लिए आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके बाद इसकी स्थापना जो है वो हो जाती है। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अगर लॉस हो भी जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को तो मेंबर्स पर कोई आंच नहीं आती। थर्ड, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी मेंबर इसका बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बंद नहीं होती, ये वैसे ही चलती रहती हैं जैसे पहले चलती आई हैं। तो इसलिए इसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए ही खोली जाती हैं कि ये अपने मेंबर्स को चीप रेट पर गुड्स जो है वो सप्लाई करें। ये अपने मेंबर्स को चीप रेट पर वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। लास्ट है टैक्स एडवांटेज, कर लाभ। तो सरकार भी, क्योंकि ये लाभ तो कमाती नहीं है, इनकी बहुत कम इनकम होती है और सरकार भी टैक्स में इनको थोड़ी छूट देती है, तो टैक्स का एडवांटेज भी इनको मिलता है। ये थी इसके मेरिट्स जो कि बहुत इजी हैं। पॉइंट देखोगे तो पॉइंट से ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे इसकी आई लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली है लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसमें कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कैपिटल की कमी पाई जाती है, क्योंकि जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो अपनी छोटी छोटी या जो भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी बचत की होती है, सेविंग की होती है, उसको इसमें लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इनके पास नहीं होता। सेकंड, कैश ट्रेडिंग, नगद विक्रय, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये अपना सारा का सारा सेल जो है वो क्या करते हैं, कैश में ही करते हैं। सारी ट्रेडिंग इनकी कैश में होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये क्रेडिट या उधार बिल्कुल नहीं करते या इनको कोई ऑर्डर है कि उधार नहीं बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास कैपिटल ही उतनी होती है, इसलिए ये मैक्सिमम अपना सारा बिजनेस जो है वो कैश में ही करते हैं। थर्ड, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, अकुशल प्रबंध। अब इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं होता जो इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज ही सभी को होती है बिजनेस के बारे में, जिसकी वजह से इसका मैनेजमेंट जो है वो अकुशल या इनकम्पिटेंट होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। अब जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो या सैलरी ज़्यादा मिले तो वहाँ जो है वो मेंबर्स को मोटिवेशन मिलता रहता है, लेकिन क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनका मोटिव जो होता है वो सोशल सर्विस होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न नहीं करती, जिसकी वजह से इनको प्रेरणा की कमी पाई जाती है। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है इसके मेंबर्स को। मेंबर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनको पता है मिलना तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पर कुछ मिलेगा मेंबर्स को तो वहाँ पर उनको मोटिवेशन भी मिलेगी, तो इसमें मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनमें लैक ऑफ सीक्रेसी पाई जाती है, यानी कि सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो भी ये अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो इनको पब्लिक के सामने जो है वो दिखाना पड़ता है कि क्या क्या इन्होंने साल के दौरान किया है, तो इसलिए इसमें सीक्रेसी नहीं होती। और लास्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, आपसी झगड़े। जहाँ पर बहुत सारे मेंबर होते हैं वहाँ पर झगड़े होना स्वाभाविक है। तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं शुरू में तो अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनमें आपसी मनमुटाव जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, आपने एक एक लाइन या दो दो लाइन जो है वो इनकी याद भी कर लेनी है। तो इसी के साथ ये आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।